इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं भूतों की सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रामपुर के भूतिया हॉस्टल की। भूतिया हॉस्टल से मुझे याद आया कि मेरी चैनल पर एक और कहानी है, भूतिया मकान और चौकीदार दोस्त। वो मेरे चैनल की अब तक की सबसे शानदार कहानी है। अगर आप उसे सुनोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस कहानी को सुनने के बाद उसे भी सुनिएगा। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये डरावनी कहानी है राधे की। राधे आज से 8-9 साल पहले एक हॉस्टल में पढ़ाई करने गया था, लेकिन वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज भी जब वो उस घटना के बारे में सोचता है तो डर के मारे सहम जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटा सा गांव है। इस गांव में 50 से 60 के आसपास परिवार मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन सभी परिवार बहुत ही गरीब हैं। इतने गरीब कि वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते। वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनके बच्चे 10 से 12 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें अपने साथ काम पर लेकर चले जाते हैं ताकि उनकी आमदनी थोड़ी सी बढ़ सके। लेकिन इस गांव में एक और लड़का रहता है जिसका नाम है राधे। राधे के माता पिता थोड़े अलग स्वभाव के हैं। उनका मानना है कि उनका बेटा पढ़े लिखे और उनका खूब नाम रोशन करे, इसलिए वो अपने बेटे को अपने साथ काम पर नहीं लेकर जाते। उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन, जिसका नाम राधे है, गांव के छोटे स्कूल में ही करवा दिया था और उस स्कूल में पढ़ के राधे काफ़ी होशियार हो गया था। वो हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट नंबर पर ही आता था और अब तक राधे 7 कक्षा पास कर चुका था। अब 8वीं कक्षा से राधे के पापा उसे बाहर कहीं अच्छे स्कूल में भेजना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास नहीं थे पैसे। तो तभी उन्हें पता नहीं कहाँ से एक स्कूल के बारे में पता चला। वो स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें हॉस्टल भी है और वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसने ये सबको बता के रखा है कि अगर कोई होशियार बच्चा हो तो हम उसे फ्री में भी पढ़ा देंगे और हॉस्टल में भी फ्री में रहने देंगे, बस खाने का खर्चा उसके माता पिता को देना होगा। ये सुनकर राधे के पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने घर पे आते ही सारी बात राधे की मम्मी को बता दी। तो राधे की मम्मी की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने सोचा कि कल ही वो अपने बेटे को उस स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाएंगे। तो सुबह सुबह राधे की मम्मी ने बढ़िया एक टिफ़िन लगा दिया ताकि अगर राधे को और उसके पापा को रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। उस टिफ़िन को लेकर वो लोग चल दिए और बस का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद बस आ गई और बस में बैठ के चले गए और जहाँ वो जा रहे थे उस गांव का नाम था रामपुर, क्योंकि वो जो स्कूल था वो रामपुर में ही था। रामपुर उनके गांव से कुछ 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे तो राधे और उसके पापा घर से ठीक समय पर ही निकले थे, लेकिन बस में कुछ खराबी आ जाने की वजह से काफ़ी टाइम लग गया बस को ठीक करने में और उन्हें रामपुर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया। शाम के कुछ 5:45 के आसपास टाइम हो चुका था और ये सर्दियों का टाइम था तो सूरज जल्दी डूब गया था और अंधेरा होने लगा था। साथ में थोड़ा सा कोहरा भी था और सबसे अजीब बात ये थी कि आसपास उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई घर नहीं था, कोई लाइट नहीं जल रही थी, है ना। केवल सामने एक पेड़ था नीम का, उसके नीचे एक बाबा बैठा हुआ था जो कोटर सा था उस पेड़ में, उसमें आराम से बैठा हुआ था कंबल ओढ़े। तो ये लोग ना उसके पास गए और उससे पूछा कि दादा ये स्कूल है रामपुर में, रामपुर गांव में स्कूल है, तो वहाँ पे हमें जाना है। तो दादा कुछ बोले नहीं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक उंगली से इशारा कर दिया और हम लोगों ने दोबारा पूछा तो वो कुछ बोले नहीं, फिर से इशारा कर दिया। तो वो लोग चले गए उस साइड में
और वो जिस रास्ते पर जा रहे थे तो उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें चलते चलते कुछ 5 से 10 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। मतलब बिल्कुल सुनसान रास्ता था। रास्ते के दोनों साइड बड़े बड़े झाड़ झंकड़, लंबे लंबे पेड़ थे और कोई इंसान नहीं दिखा उन्हें रास्ते में, ना ही मकान था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि रास्ते जिस रास्ते पर वो लोग चल रहे थे उस रास्ते पर भी अजीब अजीब से पेड़ उगाए थे, है ना, और कांटे थे काफ़ी सारे। लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, जिस स्कूल में बच्चे रोज़ पढ़ने जाते होंगे, आते भी होंगे, उस रास्ते पर घास पेड़ कैसे उग सकते हैं, है ना, वो टूट ही जाएंगे ना। तो सबसे बड़ी अजीब बात यही लग रही थी उनको। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो वो उस रास्ते पर चलते चले जा रहे थे कि 10-12 मिनट चलने के बाद उन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी जो करीब 3 मंजिल बनी हुई थी और बाहर से थोड़ी डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसका जो पेंट था वो ब्लैक कलर का पेंट था उस पर। तो उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो उस बिल्डिंग की दिशा में मुड़ गए। और जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो वहाँ पे मेन गेट पर ना एक 45 के आसपास एज का एक आदमी था और वो अपनी पत्नी के साथ, शायद उसकी पत्नी ही थी वो, आराम से गेट पर बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी आंख बंद करके वो लोग सो रहे हैं, है ना। वो जो आदमी था वो चेयर में बैठा था, जो उसकी वाइफ थी या शायद पता नहीं कौन थी, वो ज़मीन पे आराम से बैठी हुई थी, दोनों का सर नीचे था। जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमने गेट को खटखटाया तो उनने बोला कि कौन। हमने कहा अरे वो भैया वो स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आए हैं। उसने बोला अरे अब कौन सा एडमिशन होगा, शाम के 7 बज रहे हैं, अब नहीं, कल सुबह आना, 10 बजे के आसपास आना, तब हमारे सर लोग मिलेंगे, तब एडमिशन होगा। तो हमने कहा अरे दादा, मतलब काफ़ी दूर से आए हैं, अब कैसे कहाँ जाएंगे हम लौट के, 70-75 किलोमीटर दूर है हमारा गांव, अब कहाँ जाएंगे, आप कैसे भी करके हमें रात में रुकने दो, तो हम सुबह निकल जाएंगे। तो चौकीदार ने मना कर दिया। तो हम लोग क्या है कि मतलब जो राधे था उसके पापा थे, उन्होंने क्या किया कि वो गेट के पास में ही एक पेड़ था, मतलब एक पेड़ नहीं था, 2-4 पेड़ लाइन से लगे थे। एक शायद आम के पेड़ थे, ठीक से याद नहीं है मुझे, आम के पेड़ थे शायद। तो वो उनके नीचे जाकर और दोनों लोग बैठ गए और हालांकि उनके पास कंबल वम्बल कुछ नहीं था, लेकिन वो आराम से बैठ गए। और रात के कुछ 9-10 बज गए थे और राधे की आंख लग गई थी, लेकिन उसके पापा जग रहे थे कि तभी उनको उस चौकीदार ने आवाज़ लगाई, ए भैया इधर आओ इधर आओ। तो वो राधे के पापा उठ के उसके पास गए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अपने बेटे को उठाओ और मैं तुम्हें एक कमरा दे देता हूँ अंदर, उसमें आराम से लेट जाओ, बाहर ठंड पड़ रही है, अगर पूरी रात रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तो चलो अंदर तुम्हें बिठा देता हूँ। तो राधे के पापा को बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, उसको दया आ गई और राधे और उसके पापा को वो अंदर लेकर जाने लगा। अजीब बात ये थी कि जैसे ही राधे और उसके पापा ने उस स्कूल के अंदर एंट्री ली, स्कूल की लाइट जल गई, इतनी सारी लाइट जल गई कि पूरा स्कूल बिल्कुल पूरे स्कूल में रोशनी हो गई। तो थोड़ा अजीब ये लगा कि मतलब अचानक से लाइट कैसे आ गई, क्योंकि उससे बड़ी लाइट थी नहीं। फिर भी हम लोग चलते चले गए और जैसे ही हम स्कूल के जो अंदर वाला गेट था उसके पास पहुंचे तो पूरे स्कूल की फिर से लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा। हालांकि स्कूल काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये जो चौकीदार था हमें स्कूल में काफ़ी अंदर ले गया। मतलब ऐसा समझ लो कि स्कूल के बिल्कुल पिछवाड़े में लेकर गया। वहाँ पर एक कमरा था, उसमें लेकर गया और उसने बोला कि आप एक काम करो, इस रूम में रुक जाओ आप लोग, सुबह होने का इंतज़ार करो। तो जैसे ही हम कमरे के पास पहुँचे, उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था, इस कमरे में आना मना है। और सबसे अजीब बात यह थी कि हमारे पास कोई टॉर्च नहीं थी, कोई उजाला नहीं था, हमें जितना भी दिख रहा था वो चांद की रोशनी में दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हम उस दरवाजे को खोलने को हुए तो हमें उस दरवाजे पर लाइट सी महसूस हुई और मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन जब दोबारा देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था। तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है और मतलब उस कमरे में चले गए। उस कमरे में हम लोग आराम से जाके बैठ गए, मतलब राधे और उसके पापा जी उस कमरे में जाकर बैठ गए और चौकीदार चला गया। अब धीमे धीमे इस कमरे में
एक अजीब चीज़ और होने लगी, वो ये थी कि सर्दी का मौसम था, हमारे पास ना तो कोई बिस्तर था, ना ही कोई उड़ने के लिए चीज़ें थी, लेकिन फिर भी इस कमरे में हमें गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी लग रही थी कि जो राधे था उसके माथे से पसीना टपक रहा था और वो मतलब गर्मी की वजह से सो नहीं पा रहा था। काफ़ी अजीब था, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि अगर कहीं का जो मौसम हो वो एकदम से अगर बदल जाए तो समझ लो कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई भूतिया शक्ति होती है। तो ये राधे के पापा जानते थे, तो उनको बड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कुछ कहा नहीं क्योंकि बेटा डर जाएगा। तो वो शांति से बैठे रहे। धीमे धीमे करके उन्होंने, उनके पास एक साफ़ी करके थी, तो उन्होंने उससे क्या है कि अपने बेटे की हवा करी और उसकी वजह से हवा की वजह से उनका बेटा सो गया। लेकिन असली जो डर था वो स्टार्ट हुआ उनके बेटे के सोने के बाद। उस कमरे में अचानक से आवाज़ आने लगी, गुनगुनाने की, अजीब सी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। राधे के पापा शांत थे, वो समझ रहे थे कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कमरे में उन्हें काफ़ी धूल महसूस हो रही थी, काफ़ी गंदगी थी कमरे में। और तभी अजीब सी कुछ खटखटाने की आवाज़ आई। वो एकदम डर के उठ गए और राधे की भी नींद खुल गई और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उन्हें कब नींद आ गई उन्हें भी पता नहीं चला। और जब सुबह जगे तो खिड़कियों से जो रोशनी आ रही थी उससे वो समझ गए थे कि सुबह हो चुका है। और वो अपने बेटे को उठाते हैं और जल्दी से उस दरवाजे को खोलते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जिस स्कूल को उन्होंने रात में देखा था वो काफ़ी आलीशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई राजा महाराजाओं का महल है, इतना शानदार लग रहा था, 3 मंजिल। लेकिन अभी वो जिस जगह पर सोकर उठे वो जगह एकदम खंडहर थी, मतलब जिसकी छत नहीं थी। कहीं पर छत नहीं है, कहीं पर दीवार नहीं है, कहीं पर दीवारों पे काई लग रही है ना, दीवारें बिल्कुल काली पड़ रही हैं और हर जगह धूली धूल सारे। और मतलब हर जितने भी कमरे सभी पे मतलब कुंडी लगी हुई थी। जब थोड़ा सा बाहर निकल के आए तो जो ग्राउंड जैसा था वहाँ पर 6-6 फुट की तो घास उगाई थी, मतलब जंगली फूल उगाए थे वहाँ पर। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई बरसों से ना आया हो। वो तुरंत वहाँ से अपने बेटे को लेकर भागे। वहाँ उन्होंने देखा कि बाहर चौकीदार से बोलूँगा कि भाई ये कहाँ फंसा दिया तूने। तो जब देखा उन्होंने तो चौकीदार वहाँ पे था ही नहीं, ना वो लेडीज़ थी। वो वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने जस्ट वहाँ से उन्होंने रोड क्रॉस किया ही था कि उन्हें एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड पर लिखा था रामपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ये पढ़ने के बाद राधे के पापा की जो हालत हुई वो मैं आपको क्या बताऊं। उन्हें हार्ट अटैक आते आते बचा, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने बेटे को लेकर भागने लगे। थोड़ी दूरी पर चलकर उन्हें एक आदमी मिला। उस आदमी को उन्होंने रोका और पूछा, भाई साहब ये रामपुर कितनी दूर है यहाँ से? उस आदमी ने बोला, अरे आप भाग क्यों रहे हैं, क्या हुआ? उन्होंने, राधे के पापा ने बोला, कह रहे मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने आया हूँ, वो जो रामपुर में स्कूल है ना उसमें हॉस्टल है। तो वो आदमी चौंका, अरे आप किस स्कूल की बात कर रहे हैं? रामपुर में तो कोई स्कूल ही नहीं है, हॉस्टल कहाँ से आ गया फिर? ये सुनकर राधे के पापा चौंक गए कि तो मैंने तो एक स्कूल के बारे में सुना था जहाँ पर होशियार बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो उस आदमी ने बताया कि अब ऐसा स्कूल है नहीं, स्कूल था, वो भी आप अभी जहाँ से आ रहे हो ना वहाँ पे मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और वो स्कूल आज से 20-22 साल पहले ही बंद हो गया है। वो काफ़ी बड़ा स्कूल था, वहाँ पर बड़े बड़े घरों के लड़के पढ़ने आते थे, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल बड़ा दयालु व्यक्ति था। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखता था। उसकी शर्त बस यही थी कि बच्चा होशियार होना चाहिए। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, एक रात ऐसा कुछ हुआ कि पूरा स्कूल ही खाली हो गया। उसके बाद ना तो कोई
स्कूल का मालिक लौट कर आया, ना प्रिंसिपल, ना ही फिर कभी बच्चे स्कूल में आए। पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं, क्योंकि किसी को अगर यहाँ पर रात में कोई गुम हो गया, यहाँ पर भटक गया इस रास्ते पर, तो या तो वो लौट कर ही नहीं आया है, और आ भी गया है तो वो पागल हो गया है। ये सुनकर राधे के पापा को बड़ा अजीब लगा और वो डर के मारे काँप रहे थे। तभी उन्होंने उस आदमी से पूछा कि बस कितने बजे आएगी, तो उन्होंने उन्हें बस का पता दे दिया कि इतने बजे आएगी, और राधे और उसके पापा बस में बैठकर वापस अपने घर चले गए। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएं। धन्यवाद।